अभी फ़िलहाल में भारत की 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इन चुनावों से पहले भारत के अंदर सभ्य जो लोग हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं और यहाँ पर एनजीओ थी और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया था ईवीएम के खिलाफ कि बैलेट से चुनाव कराने के लिए और ईवीएम को ख़त्म करने के लिए, ईवीएम को टाटा बाय बाय कहने के लिए। और इसके लिए सभी समाज के लोगों ने इसके अंदर सहयोग दिया था। और आज भी भारत के अंदर जो आधे से जो ज़्यादा आबादी है वो चाहती है कि यहाँ बैलेट से चुनाव हो। लेकिन यहाँ के जो दकियानूसी, धर्मांध और कट्टरपंथी जो लोग संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और भारत के चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया और यहाँ पर जो चुनाव है वो ईवीएम से कराया। और जब चुनाव ईवीएम से हुआ तो जो यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते थे कि जो कट्टरपंथी जो पार्टी है, जो हिंदुओं की जो कट्टरपंथी पार्टी है और दूसरी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, वो ज़्यादा कट्टरपंथी पार्टी है और यहाँ पर लोगों पर ज़्यादा जुल्म जाती करती है। उसमें ज़मींदार किस्म के धर्मांध लोग हैं और ये लोगों को मारते पीटते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। तो इनको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, इनकी पार्टी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और वो पार्टी जो है पूरी मेजोरिटी से नहीं जीती, लेकिन कुछ फिर भी वो पार्टी जीत गई। और फिर ये मान लिया गया, फिर ये एक मान लिया गया कि भाई इस देश के अंदर जो ईवीएम के अंदर बेईमानियां नहीं होती, ईवीएम के अंदर हेरा फेरी नहीं होती, अगर होती तो जो बीजेपी है बहुत सारी वोटों से जीतती। और ये जो इस तरह का जो प्रचार किया गया है, ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया और दूसरे लोगों भाजपा के द्वारा किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई अब जो कांग्रेस का जो भूत है वो मर गया होगा, अब ईवीएम कहीं मर गई है। लेकिन ये जो बात है ये आज भी वैसी ही बात है। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष भानु प्रताप जी और यहाँ पर मिशन अंबेडकर के जो लोग हैं, महमूद प्राचा जी और दूसरे सभी जो लोग हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर ईवीएम में बेईमानियां होती हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई हम 37 सीटें लोकसभा की जीते हैं। लेकिन आज भी हम ये बात बड़ी दृढ़ता से और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ईवीएम से बेईमानियां होती हैं, ईवीएम से वोटों की चोरियां होती हैं और हम सत्ता में रहते हुए इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने केवल 2-3 सेकंड के लिए कही, भारत की संसद के अंदर उन्होंने बात कही। अगर वो सच्चे हैं और वास्तव में उनका ऐसा मानना है तो उनको इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ना चाहिए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो वो तो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे उसी के अंदर कह रही थी कि भाई यदि इलेक्शन कमीशन ने चीटिंग नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी नहीं की और चुनाव निष्पक्ष हुआ तो हमारे परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन उन्होंने चीटिंग की, बेईमानियाँ की। लेकिन उसके बाद जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ में शुरू होना चाहिए था वो नहीं आज हो रहा है। उस आंदोलन को तेज करना है, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के अंदर महापुरुषों का जो सपना था कि बराबरी और भाईचारा इस देश के अंदर आए, कि और यहाँ मानवता का बोलबाला हो और यहाँ पर जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक परिवर्तन हो और आर्थिक मुक्ति हो, तो इसके लिए ज़रूरी है इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो। तो यहाँ पर इर्द गिर्द की बातों में न जाते हुए और ये बातें न करते हुए आज बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और इस देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को मानवतावादी और संविधानवादी मानती हैं, तो उनको इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ना होगा और इसके आंदोलन के एक नतीजे तक पहुंचना होगा कि इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव हो। वैसे सभी ने देखा कि भारत के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो रही है
और उसके क्या कारण हैं? उसका सबसे बड़ा तो कारण यही है कि भारत के अंदर जो चुनाव में जो धांधलियाँ होती हैं, जो ईवीएम मैनिपुलेट होती है, और ये सभी लोगों ने माना। यहाँ के जो 50% से ज़्यादा आबादी है आज भी ये मानती है, आज भी ये मानती है कि भाई इस देश के अंदर जो ईवीएम के अंदर वोटों की चोरी होती है, एक पार्टी विशेष के थोड़े से कम वोट आने से या क्षेत्र विशेष के अंदर उसके हार होने से इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं कि ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी नहीं होती, बेईमानियां नहीं होती, चोरियां नहीं होती हैं। तो आज भी अभी समय है। अब इलेक्शन कमीशन इस देश का जो अपने आप को जब से अंग्रेज गए हैं तब से अपनी पीठ थपथपाता है कि हम निष्पक्ष हैं और यहाँ पर तटस्थ हैं और पारदर्शी हैं, इन शब्दों को बार बार दोहराता है, लेकिन वो एक बार भी वो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर जो गरीब जो लोग हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं और ईमानदार मेहनतकश जो लोग हैं, उनकी सत्ता होती, उनका भी सत्ता में हिस्सा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि इस देश के अंदर जो चुनाव किस तरह से निष्पक्ष हों और जो वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, वोटिंग जो तंत्र है वो स्वच्छ नहीं होगा, तो भारत के अंदर जो है जो कोई किसी तरह का कार्य नहीं होगा। आप कितने आंदोलन कर लें, कितने ही यहाँ पर अपनी डिमांड रख लें, कितने भी आप कुछ कर लें, बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं यदि आप कहीं पर विधायक नहीं जिताएंगे, यदि कहीं आप सांसद नहीं जिताएंगे और जीत करके नहीं आएंगे, और विशेषकर आप जनरल सीटों पर नहीं जीत करके आएंगे, तो आपका कोई नोट नहीं लेगा। और आपका नोट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े। भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो सभी जातियों के लोगों को आगे आना होगा। जो अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं, जो अपने आप को जनरल कास्ट का कहते हैं, हाई कास्ट का कहते हैं, और अपने नामों के पीछे तरह तरह के टाइटल लगाते हैं, तो उन लोगों की ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि भाई उनको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आना होगा। भारत की जो डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम जो इंग्लैंड से कुछ सीख नहीं पाए, हम यूएसए से कुछ सीख नहीं पाए, और दूसरे जो डेवलप कंट्री उनसे भी कुछ सीख नहीं पाए। अगर वहाँ पर बैलेट से चुनाव होता है तो हमारी जो नेताओं की क्यों फटती है, क्यों उनकी पैंट गिल्ली होती है, क्यों उनकी नानी मरती है? अगर वो इतने मेरिटोरियस हैं, इतने ईमानदार हैं, तो करा लेना बैलेट से चुनाव, और यहाँ पर और दूसरे जो चुनाव सुधार हैं वो कराएं। तो सबसे बड़ा जो चुनाव सुधार है इसी के लिए होना चाहिए कि लोगों का विश्वास बने। जब लोगों का विश्वास बना रहेगा तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। आज वोटिंग परसेंटेज 40 से 50 के बीच में हो गई है, और ये वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे घटने वाली है। अब इस देश के अंदर विधानसभाओं को 4-5 राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, और दूसरे राज्यों के अंदर हो रहे हैं। तो इन राज्यों से पहले यहाँ का जो ईमानदार और देशभक्त जो चुनाव आयुक्त है उसको बैलेट से तैयारी कर लेनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जो है इस देश के अंदर फिर आंदोलन छिड़ेगा, और जब तक यहाँ के बहुजन जो लोग हैं और दूसरे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो ईमानदार जो लोग हैं, वो लोग फिर से इस देश के अंदर बैलेट को लाने के लिए मूवमेंट छेड़ेंगे, ईवीएम को हटाने के लिए मूवमेंट छेड़ेंगे। इसलिए उसको खुद ही संज्ञान ले लेना चाहिए, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको भी सुधर जाना चाहिए कि इस देश के अंदर जब इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं और इतने सारे केस उसके सामने पेंडिंग है, उसके बाद तो कम से कम उसको होश में आ जाना चाहिए, और इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। तभी जाकर के यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। यहाँ पर वोट परसेंटेज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका वोट का जो राज नहीं रहेगा तो फिर जो लूट का जो राज आप जो चला रहे हैं, और जो ये और भी ज़्यादा लूट का राज जो कभी अराजकता में ना बदल जाए, कभी यहाँ पर लॉलेसनेस की स्थिति और ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पर जो अभी देखते हैं कि आज इतना नेताओं का करैक्टर गिर गया है, और यहाँ पर किस तरह की जो चोरियाँ हो रही हैं, मनी की साइफनिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और तरह तरह के यहाँ पर जो कांड हो रहे हैं, और ये
जो इकोनॉमिक स्कैम हो रहे हैं, ये सब जो हो रहे हैं, ये सब यहाँ पर जो राजनीतिक जो धांधलेबाजी है, राजनीतिक जो करप्शन है, जो उसके कारण से हो रही है। तो इस देश के अंदर ज़रूरी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। इसके लिए बैलेट से चुनाव कराना ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर सभी लोगों को जो है यहाँ वोटिंग में हिस्सा लेने देना चाहिए। हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर जो आबादी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन ये जो है आबादी, ये इसके अंदर केवल आधे से ही कम लोगों को वोट का अधिकार मिला है। और जिनको वोट का अधिकार मिला है, जिनकी उम्र यहाँ पर 18 साल की हो चुकी है, वो लोग यहाँ वोट नहीं डाल पाते हैं। क्यों? लोगों का शहरों के अंदर पलायन हो गया है, गांव देहात से लोग शहरों के अंदर आ गए, उनका ब्रेन ड्रेन हो गया है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, उनके कारण से ये लोग चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम है या ईमानदारी से नहीं हो रहे, बेईमानियाँ हो रही है। जो डॉक्टरों का इम्तिहान है, नीट का जो इम्तिहान है, उसके अंदर बेईमानियाँ हो रही है। तरह तरह की हर एग्जामों के अंदर चोरियाँ और बेईमानियाँ हो रही है। जिस देश के अंदर डिग्रियाँ नकली बांटी जा रही हैं, जिस देश के अंदर डॉक्टरों को नकली डॉक्टर बनाया जा रहा है, और यहाँ के इस देश के अंदर जो आरक्षण जो दिया गया, जो सब लोगों की हिस्सेदारी है, और वो जो है जाति के आधार पर है, और वो यहाँ पर संख्या के आधार पर है। संख्या का आधार जो है को लेने के लिए जाति और धर्म के आंकड़े भी लिए जा सकते हैं, लेकिन जो धर्मांध और कट्टरपंथी लोग हैं वो यहाँ पर नौटंकी करते हैं। तो ये जरूरी है इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो वोट का हक है उसको सब लोगों को देना चाहिए। और वोट सब लोगों के लिए होना चाहिए, न कि अमीरों के लिए वोट है। गरीबों के लिए जो कि वोट बनवाना चाहते हैं और वोट डालना चाहते हैं, उनका यहाँ पर उनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा, उनको वोट का हक नहीं मिल रहा। इस देश के अंदर आधे से ही कम लोगों के पास में वोट का हक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, फैक्ट्रियों में जाकर, कारखानों में जाकर के कि भाई कब तुमने वोट डाला था पिछली बार, तो आपको ये पता लगेगा 10-10 साल से, 5-5 साल से बेचारे वोट नहीं डाल पाते हैं, और उनको गांव देहातों में भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से पैन जो कार्ड है उसका नंबर 1 रहता है। हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर वोटर का एक जो है पैन नंबर रहता है, उसका अकाउंट नंबर 1 रहता है, और उसका बैंक सब जगह चलता है। उसका आधार नंबर 1 रहता है और सब जगह चलता है। इसी तरह से उसका पैन नंबर 1 रहता है जिंदगी भर, और उसको सब जगह चलता है। लेकिन वोटर नंबर के साथ खिलवाड़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चंद आर्य विदेशी जो लोग बैठे हुए हैं डेमोक्रेसी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर, ये देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो वोटर नंबर है वो चेंज होता रहता है, और वोटर नंबर को एक स्थायी बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पैन नंबर आपका 1 है, आपका अकाउंट नंबर 1 है, आपका आधार नंबर 1 है, तो आपका वोटर नंबर 1 क्यों नहीं है? ये चोरियां बंद होनी चाहिए और वोटर नंबर 1 होना चाहिए। आज आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ने पर सरकार 10,000 की पेनल्टी लगाती है। क्या इलेक्शन कमिश्नर सीखेगा? अगर इलेक्शन कमिश्नर निष्पक्ष है, अगर वो पारदर्शी है, ईमानदार है, तो क्या वो वोट को आधार कार्ड से जोड़ेगा? आधार कार्ड को नहीं जोड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने वोटों की चोरियां जारी रखनी है। और इस तरह के जो मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे देश हित के मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे हैं, और सभी लोगों को इन मुद्दों पर काम करना होगा। सभी लोगों को इस मुद्दों के ऊपर आगे आना होगा, तभी इस देश की जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, वो बच पाएगी। आज हम देखते हैं कि आधार जो रोल है वो इलेक्टोरल रोल घोषित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चोरों की सरकार है। चोर लोग बैठे हुए हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। इस देश के जो पैसे को वो तरह तरह के कार्डों में खर्च कर रहे हैं। आज जो अडल्ट जो आधार रोल है उसको इलेक्टोरल रोल घोषित किया जाए, ताकि इस देश का जो अरबों खरबों का जो पैसा है, तरह तरह की जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है, उससे बचा जा सके। आज अडल्ट आधार रोल के अंदर आप देख सकते हैं कि आज वो जो है जब व्यक्ति जिंदा रहेगा तो उसका अंगूठा जिंदा रहेगा, और यहाँ पर डुप्लीकेट वोट नहीं पड़ सकते हैं, मरे हुए लोगों के वोट नहीं पड़ सकते हैं। जो निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन कहता रहता है अपने आप को यहाँ पर बहुत बड़ा धर्मात्मा कहता है और बहुत बड़े अपने आप को नैतिक कहता है, उसको इस चीज़ का नोट लेना चाहिए कि अडल्ट आधार जो रोल है उसको इलेक्टोरल रोल घोषित किया जाना चाहिए।
आज इस देश के अंदर जो जिन लोगों ने ब्रेन ड्रेन किया है, उन लोगों का वोट वहीं पड़ना चाहिए जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर उनका किराया दिया जाता है, जहां पर वो वहां पर काम करते हैं, जहां पर उनका तेल निकलता है, चाहे वो बिहारी है, बंगाली है, पूर्विया है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, कहीं भी जो जिस स्थान पर रह रहा है उसको वहां पर उसका वोट डलवाने का उसका अधिकार है। भारत का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, उसकी धारा 19B ये साफ साफ लिखती है कि कोई व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा जिस स्थान पर रहता है वो वहाँ का साधारण नागरिक है और वहीं मतदान करेगा। तो उनको क्यों भगाया जाता है? अगर आपको वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है तो ये करना होगा, और यदि आपने वैसे ही नौटंकी करनी है तो भारत के अंदर और वोटिंग परसेंटेज कम जाएगी, और भारत के अंदर जो जो अव्यवस्था है, जो कुशासन है, जो राम राज है, जो भगवान का जो राज है, उसको आने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। वैसे तो भगवान का राज है, यहाँ पर कहीं भी कोई काम नहीं होता है। तो ये सब जो कुछ थोड़ी सी जो चंद मैंने बातें रखी हैं, ये सामूहिक मुद्दे हैं। ये इस देश के अंदर सब लोगों को इन मुद्दों को लेकर के चलना है। इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यदि संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये मुद्दों को लेकर के आना होगा, और तभी जाकर के जो दूसरे जो सेकेंडरी जो मुद्दे हैं वो हल होंगे। इससे जो सभी लोगों की भागीदारी होगी, सभी लोगों की हिस्सेदारी होगी, सब लोगों को एक आत्म बल मिलेगा कि वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश की जो लोकशाही के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के वो लिए आगे आ रहे हैं। और यहाँ पर जो नेता जो लोग हैं वो लोग ऐसे लोगों की कदर करेंगे, क्योंकि वो आज तक तो वो उनको बगैर वोट के भूत और पप्पू बना दिया। जब उनके पास वोट हो जाएगा तो नेता लोग उनकी इज्जत करेंगे, उनका भी मान सम्मान करेंगे। और इस देश के अंदर यही आज तकाजा है कि आज हम लोगों को, यदि हम वास्तव में हम चाहते हैं कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति हो और सभी को समानता मिले, सभी को भाईचारा मिले, देश का जो संविधान है उसके प्रियम्बल की इज्जत हो और इस देश का संविधान सही ढंग से लागू हो, तो ये जो मुद्दे हैं आज संविधान को हाथ में उठा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है। और जब इन मुद्दों पे काम होएगा तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की इस देश के अंदर शासन सत्ता में हिस्सेदारी होगी, और फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। इसके साथ मैं सब लोगों को साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।